sad reality is we live in a patriarchal society. So a lot of the financial decisions, a lot of the family planning related decisions are taken by a man. So till we don't include men and boys in the conversation, idhar kitne I'm so happy boys are sitting in this room, till we don't talk to them about what periods are, about what fertility means, about कब बच्चा करना चाहिए 17 की साल में 17 की उम्र में 19 की उम्र में 25 की उम्र में, if you don't openly talk about it with them, our society will not move forward because they are the financial decision makers in a lot of the households in our country. I think third, talking from community experience, टॉप डाउन अप्रोच करने की जगह अगर हम आशा वर्कर्स को इंक्लूड करने लग जाए, एसएचजी वर्कर्स को इंक्लूड करें कॉन्वर्सेशन में, बिकॉज दे आर सीन एज द कम्युनिटी चैंपियंस, कम्युनिटी लीडर्स इन विलेजेस. जब तक हम उन्हें इंक्लूड नहीं करेंगे, लोग बात ही नहीं शुरू कर पाएंगे, बिकॉज उनके लिए उनकी आशा वर्कर्स आर हीरोज. सो दे ऑल्सो शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉन्वर्सेशन. एंड द लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू से इज जस्ट स्टिग्मा किस चीज़ से आता है, क्योंकि आपकी दादी ने आपको कुछ बताया, आपकी मम्मी ने आपको बताया. टिल यू डोंट स्टार्ट इंक्लूडिंग इंटरजेनरेशनल कॉन्वर्सेशंस. आप जो स्कूल में सीखते हो कि पीरियड्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, हाइजीन रिलेटेड नहीं है, इट्स ए नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस. अगर आप अपनी दादी से नहीं खुल के बात करोगे, आपके घर में चेंज नहीं आ पाएगा. वो फिर भी बोलेंगे कि किचन में मत जाओ, पूजा के घर में मत जाओ, या कहीं पे बाहर जैसे आउट हाउस में रहो. सो आई थिंक हैविंग इंटरजेनरेशनल कॉन्वर्सेशंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन डीमिस्टिफाइंग दिस. मुझे लगता है आराधना, इसका सबसे अच्छा और इजी सॉल्यूशन क्या है कि आज सबके हाथ में मोबाइल है. सो दिस शुड बी कनेक्टेड ऑनलाइन. जो आजकल मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व करी है कि जो पीरियड्स हैं वो 5th-6th स्टैंडर्ड में ही आने शुरू हो रहे हैं. प्रीपोन हो गई है मेनार्की की एज. जो पहले हमारे पीरियड्स 11-12 साल की उम्र में आते थे, आजकल 9-10 साल की बच्चियों को पीरियड्स आ रहे हैं. तो आपको उन बच्चियों से 5th स्टैंडर्ड में ही कनेक्ट करना पड़ेगा. आपके पास मीडियम है, फ़ोन है आप सबके पास, और उन बच्चियों के पास भी एक्सेस है. तो उस पर आप डिस्कस करो, ओपन डिस्कशंस शुरू करो कि कैसे पीरियड्स के दौरान अचार मिर्ची नहीं खाना, घर में अचार नहीं बनेगा जब पीरियड्स हो रहे होंगे. मतलब इन सब चीज़ों को दूर करना पड़ेगा. बच्ची घर में कुकिंग नहीं करेगी, किचन में नहीं घुसेगी, इन सब चीज़ों को हटाना पड़ेगा. एंड आई जस्ट वांट टू से कि द रीज़न व्हाई मिथ्स स्टार्टेड इज़ बिकॉज इसका एक एक्चुअल रीज़न होता था 100 साल पहले, 200 साल पहले, जब लोग कम्युनिटी लिविंग करते थे. तो अगर किसी को पीरियड होता था, दे कुडंट गो इनटू द सेम टॉयलेट एज अनदर फैमिली और एज अनदर मैन. सो उनके लिए सेपरेट टॉयलेट्स बना रखे थे. तो दैट वाज अ वेरी लॉजिकल अप्रोच दैट टाइम. बट टू नाउ ब्रिंग इट इन आवर टाइम्स वेयर देयर आर टॉयलेट्स मेड इनसाइड द हाउसेज, किचन गंदा नहीं होता क्योंकि आप लोग साफ करते हैं. उस टाइम लगता था कि अगर खून, क्योंकि पैड्स होते नहीं थे, अगर खून कहीं किचन में गिर गया, खाना ना खराब हो जाए. That was the reason why they didn't want women to be entering the kitchens. उनके पास पैड नहीं है, वो लो फील कर रही है, एनर्जी लो है, इसलिए आप घर का काम मत करो. आज उसे बिल्कुल वो उल्टा बना दिया कि बिल्कुल उन्हें दूर करके रखो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड मिथ्स. एंड आई अग्री, अगर टेक्नोलॉजी इसमें हेल्प कर सके कि मिथ्स शुरू कहाँ से हुए थे, बेटर इन्फॉर्मेशन हम टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर दे सके, आई थिंक विल मूव वन स्टेप क्लोजर.